जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा सितंबर में कराया जाएगा। 12वीं के नतीजे में सुधार के लिए वैकल्पिक परीक्षा भी सितंबर में ही होगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक श्री संयम भारद्वाज ने बताया कि तारीख का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि कोविड-19 के कारण प्रभावित परीक्षाओं के नतीजे पिछले महीने घोषित किए गए थे। इसमें ऐसे पेपर जो नहीं हो पाए थे उनमें वैकल्पिक आकलन पद्धति से विद्यार्थियों को नंबर दिए गए थे। 12वीं के विद्यार्थी ऐसे पेपर में अपने नतीजों में सुधार के लिए सितंबर में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। जिन्होंने वैकल्पिक परीक्षा का विकल्प चुना है उनको इस परीक्षा में मिले नंबर ही अंतिम रूप से माना जाएगा। इधर राज्य के बीआरपी और सीआरपी को जून और जुलाई माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। संघ के अध्यक्ष श्री कृष्णा प्रसाद ने बताया कि इससे कर्मियों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी बीआरपी सीआरपी दिए गए दायित्व को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। इसके बाद भी बेसिक सुविधा से वंचित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। इधर झारखंड सरकार स्थानीय नीति में संशोधन करेगी। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया है। राज्य सरकार यह देख रही है कि इस नीति पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। सभी पहलुओं को समझ कर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। साथ ही बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का निर्णय किया है। कमेटी पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में बनाई गई स्थानीय नीति का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट देगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नीति में बदलाव की घोषणा करेगी। इधर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय ने वेबिनार से देवघर जिले के 200 से ज़्यादा अभिभावकों के साथ बात किया। उन्होंने कहा कि जब राज्य के विद्यालय नियमित कक्षा नहीं ले रहे हैं तो पूरा शैक्षणिक शुल्क वसूलना गलत है। अभिभावकों ने राज्य के सीएम और शिक्षा मंत्री से अपील किया है कि शैक्षणिक शुल्क में पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2019-20 से न्यूनतम 25% की कटौती करने का आदेश जारी किया जाए। इधर राज्य के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए राज्य सरकार कई कदमें उठाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बोर्ड के स्टूडेंट के साथ बेहतर करियर की राह को आगे बढ़ाना है। स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव के साथ स्कूलों को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों की मानो तो सरकार की ओर से कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है तो राज्य के बच्चों को जल्द ही 4500 मॉडल स्कूल उपहार में मिलने वाला है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही 80 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल के रूप में परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से जिलावार ऐसे स्कूलों को सूची तैयार की जा चुकी है। इधर देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग पर गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। यूजीसी ने कहा कि वह सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के पक्ष में है। यह निर्णय छात्रों का भविष्य में सही है। बिना परीक्षा मिली डिग्री कहीं भी मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर समय पर परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया तो उसका असर छात्रों को भविष्य पर पड़ेगा। यूजीसी ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार की परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर आपत्ति जताया। साथ ही यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा का जिम्मा यूजीसी का होता है। राज्य सरकार को परीक्षा पर रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट में नामांकन बंद करने के मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव से फोन पर बात किया। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भविष्य को देखते हुए इस साल इंटरमीडिएट में नामांकन किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अचानक इंटरमीडिएट में नामांकन बंद करने से विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ने की आस लगाए छात्र छात्राओं के सामने संकट उत्पन्न हो जाएगा। रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और कोडरमा के करीब 30,000 छात्र छात्राओं के सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में इस साल नामांकन लिया जाए
और पूर्व से ही यह सूचना जारी कर दिया जाए कि अगले साल इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं होगा। इस पर कुलपति डॉक्टर मुकुल राय देव ने कहा कि यूजीसी के गाइडलाइन के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। इधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय कोर्स में चांसलर पोर्टल में एडमिशन फॉर्म जमा किया जा रहा है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। कुल 41 कोर्सों में अभी तक कुल 7,750 स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए फॉर्म जमा किया है, लेकिन 4 विषयों में एडमिशन के लिए 2 साल से एक भी स्टूडेंट्स नहीं मिला है। इसमें बांग्ला, उड़िया, नैनो टेक्नोलॉजी विषय शामिल हैं। वहीं हो विषय में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का ही नामांकन हो पाया है। DSPMU में छात्रों की पहली पसंद भूगोल है। इसमें सबसे अधिक 1013 छात्रों ने आवेदन जमा किया है। वहीं दूसरे स्थान पर पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें 978 छात्रों ने आवेदन भरा है। वहीं तीसरे स्थान पर अंग्रेजी विषय है। इधर कोविड-19 को देखते हुए हाई स्कूलों में नामांकन की तिथि को बढ़ा दी गई है। इसे लेकर गुरुवार को गिरिडीह जिले ने डीओ कार्यालय से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि गिरिडीह जिले के सभी सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन की तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए ही नामांकन लिया जाएगा। इधर झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह अब राज्यवासियों के सामने आ गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो और राज्यसभा के सांसद श्री शिबू सोरेन ने झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को कल आर्यभट्ट सभागार से अनावरण किया। चक्राकार आकार वाले इस नए लोगों के अनावरण के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी विशेषता की जानकारी राज्यवासियों को दिया। इधर चाईबासा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के एक टीम ने गुरुवार को नौवामुड़ी के बीओ गंगा प्रसाद सिन्हा और जेटैया क्षेत्र के सीआरपी जहीर अख्तर को गुरुवार को एक शिक्षक मनीष उरांव से 5,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एक और अंतिम खबर में झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य श्री दीपक प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि झारखंड सरकार तक एसोसिएशन की पीड़ा को पहुंचाया जाए। ज्ञापन में मांग किया गया कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अनलॉक 3 में कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दिया जाए। पूरी लॉकडाउन अवधि का कोचिंग संस्थान का किराया माफ़ किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया जाए। साथ ही मांग किया कि शैक्षणिक संस्थानों को सरकार ऋण देने की प्रावधान करे।